जय शरीर रति राम सो सोई याद रही सुजान। रुद्र देह तजनी है बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समझ कीन अनुमान। पुरखाते लड़का भये ओ हरते भय हनुमान। हर मानी भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में हनुमान बन गए। भगवान शंकर ये चाहते हैं कि मुझे डायरेक्ट सेवा का अवसर कैसे मिले। जब अपने मूल स्वरूप में भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं तो भगवान पैर पकड़ने लगते होंगे राम जी, क्योंकि कहते आप तो मेरे आराध्य। शिव जी कहते हैं कि मैं आपको अपना आराध्य आपको मानता हूं। तो जब एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो एक दूसरे हाथ पकड़ लेते हैं। अब भगवान शंकर ने कहा कि सेवा तो करनी ही है, सेवा के बिना तो जीवन ही अधूरा है। भैया एक बात बताएं, इष्ट की सेवा करने के लिए तो भगवान परेशान होता है। शिवजी जैसा महापुरुष वो भी चाहता है कि सेवा करने का अवसर मिले। देखो, वृद्धों की सेवा करना ये परम धर्म है, ये परम पुण्य है। और इसी सेवा के द्वारा मैं कहता हूं, नौजवानी में अगर वृद्धों की सेवा आपने कर ली तो ये समझ लेना कि आपकी तपस्या पूर्ण होने जा रही है। आप तप कर रहे हैं, वो जो सेवा कर रहे हैं वो ये सेवा रूपी तप है। वृद्ध कहीं भी आपको असहाय वृद्ध मिल जाए उसकी सेवा करो। उसमें ना जाति देखो ना उसके दोष देखो। बूढ़े में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, ना बूढ़े की जाति देखना चाहिए। बूढ़े की सेवा करना चाहिए। बस तुम्हारी समझ में आ जाए कि इस वृद्ध को इस सेवा की जरूरत है तो उसकी सेवा करने में तुम लग जाओ। बस न उसमें तुम गुण दोष देखो, न उसके स्वभाव को देखो कि स्वभाव में कभी कभी ऐसा होता है ना, जो स्वभाव होता है ना वो थोड़ा सा चिड़चिड़ाने का, तेज स्वभाव। लोग कहते साहब तेज स्वभाव है हम जा नहीं सकते। नहीं, ये सोचो ही नहीं। आपको उसके स्वभाव पर भी ध्यान नहीं देना है, उसके दोषों पर ध्यान नहीं देना है, ना उसकी जाति पर ध्यान देना है, उसकी अवस्था पर विचार करना है। सेवा में लग जाओ भैया। जब व्यक्ति बुढ़ापे में प्रवेश कर जाता है तो उसके समग्र दोषों को परमात्मा ही भूलने लगता है। परमात्मा भूलने लगता है, कहता है अरे अब तो बूढ़ा है, मेरे पास ही आने वाला है। हनुमान जी की धारणा ही है कि हम भगवान की सेवा करें, और भगवान शंकर के डायरेक्ट स्वरूप से राम की सेवा नहीं कराए तो 11वें रुद्र में वो हनुमान बन गए। हनुमान बन गए। और शंकर जी ये कह रहे थे कि हम आपको धरती, कल मैंने कथा में सुनाया था ना आपको कि भगवान शंकर ने ही उपाय बताया सबको कि ऐसे नारायण नर बन के आ सकता है। ये सलाह इन्हीं की है, भोले बाबा की। क्यों? इनको अपना दिखाई दे रहा था काम कि हमें सेवा करने का सौभाग्य मिले। क्यों? बोले मेरा नारायण बने नर और हम बने बानर और सेवा में लग गए। ये ताक में थे भगवान शंकर कि ये नारायण मेरा नर बने और हम तत्काल बानर बनेंगे और बानर बन के सेवा करेंगे। और जब नारायण का नरावतार हुआ तो नरावतार में ही भगवान शिव का बानर अवतार हो गया। बानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बानराणाम धीशम,
भगवान शंकर बानर बन गए, हनुमान बन गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव हैं क्या? बोले भगवान शिव समत्व के देवता हैं। शिव समत्व के देवता हैं। वो शिव पूरे संसार के नाथ हैं, जिनको विश्वनाथ कहते हैं। लेकिन प्यारे, यही शिव जब सेवा करने का संकल्प लेकर आए हनुमान बनके, तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? हनुमान सम नहीं बड़ा भागी, ओ नहीं को राम चरण अनुरागी। कहे हनुमान जी के समान तो इस संसार में कोई बड़भागी है ही नहीं। तो भोले बाबा ने कहा कि पहले हम विश्वनाथ थे, अब हम बड़भागी हो गए, संसार के सबसे बड़े बड़भागी हो गए। और नहीं को रामचरण अनुरागी, मेरे समान कोई रामचरण अनुरागी भी नहीं है, ऐसा संसार वालों ने सोच लिया है। और संसार वालों ने मुक्त कंठ से ऐसा बोल दिया है कि नहीं को रामचरण अनुरागी। आज मंगलवार है ना, मंगलवार इस पूरी कथा में आज ही मंगल पड़ेगा, बाकी तो मंगल पढ़ना नहीं है। मंगल कहाँ? फिर तो शुक्रवार को विश्राम होगा, शनिवार भी नहीं पड़ेगा। आज के दिन हमें हनुमान जी की कथा सुननी ही चाहिए, हैं? चलो आज सुनाते हैं। हनुमान जी की कथा तो इतनी दिव्य है कि कहना ही क्या। सेवा, भगवान मिल गए हनुमान जी को। भगवान ने हनुमान जी से कहा, ये बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं आपकी सेवा चाह रहा हूं। का सेवा कई प्रकार की होती है। कौन सी सेवा, कैसी सेवा? हनुमान जी ने कहा कि स्वामी जैसी आज्ञा दे सेवा के लिए वैसी सेवा। हम क्यों कहें कि हम यही सेवा करेंगे? सेवक, असली सेवक वो होता है कि स्वामी सेवा के लिए आदेशित कर दे कि ये सेवा तुम्हें करनी है, ये काम तुम्हें, वो सच्चा सेवक है। वो कहे नहीं 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 नहीं, हम तो स्वामी जी के पास बैठे बैठे उनके चरणें दबाते रहेंगे, यही सेवा करेंगे, यही सेवा करेंगे। नहीं 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 नहीं, ये सेवा तो हठी सेवा हो गई। हठी सेवा अच्छी नहीं होती है, हठी सेवा अच्छी नहीं होती। एक बार एक बेवकूफ चेला बना लिया मैंने, हाँ, तो वो हठी सेवा में आ गया। और ऐसी हठी सेवा में आया हो कि मैं क्या बताऊं आपको। हम जून के महीने में कथा कहने गए तो उसने इतनी अच्छी व्यवस्था की, वो मूर्ख चेला ने नहीं, वो होशियार चेला था। उसने इतनी अच्छी जून में व्यवस्था की कि 2-2 कूलर रख दिए और तमाम ठंडा वातावरण कर दिया, बर्फ मंगाया, जाने क्या क्या इंतजाम किया। वो कांच के पर्दे लगाए और उसमें बर्फ का छिड़काव कराया, जिससे गुरुजी को डायरेक्ट जो है एसी फेसी नहीं था, तो उसने ठंडा वातावरण वैसे बना दिया। अब वो मूर्ख चेला देख रहा था, क्या कि गुरुजी की ऐसी सेवा हम भी करेंगे। अब उसने बुलाया जनवरी में, तो बर्फ मंगाया उसने और वो सब लगा दिया, सब कूलर उलर 2-2 रख दिए। जैसे ही मैं पहुंचा मैंने कहा ये इंतजाम, बोले आप ही के लिए सर। हमने कहा कार्यक्रम करा रहा है कि अंतिम क्रिया कर रहा है, ये बता पहले। क्यों भाई, ये कार्यक्रम है कि क्रियाकर्म है, इसमें बताओ। ये सब तू ठंडा, बोले हम पड़ोसी से कमजोर थोड़ी हैं गुरुजी, क्या बात करते हो, हम इससे कम नहीं हैं। जैसा इसने किया है सेवा, वैसे उससे अच्छी हम करेंगे सेवा। इसने 1 कुंटल बर्फ मंगाया था, मैंने 2 कुंटल मंगाया है।
हमने कहा महीना कौन सा था? बोले महीना से क्या लेना देना? हमने कहा मूर्ख है क्या? महीने से मतलब है तो मरने से मतलब है क्या? जब महीने से मतलब नहीं है। हट हट हट। सेवक को विचार भी करना चाहिए। सेवा करने जाए, ताकत है पहलवानी की सेवक के पास, स्वामी है कमजोर, तो उसको विवेक से सेवा करनी चाहिए कि पूरी ताकत लगा के करनी चाहिए सेवा? बोलो भाई। हनुमान जी ऐसे सेवक मिले, राम जी को ऐसे हनुमान जी सेवक मिले कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बुद्धिमताम वरिष्ठम। जबकि हैं अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम हैं, लेकिन स्वामी क्या चाह रहा है विवेक से सोचते हो, सेवा वैसी करते हैं। ऐसा सेवक को होना चाहिए। अगर विवेक नहीं है किसी के पास तो सत्संग में आ जाओ, बिन सत्संग विवेक न होई। नहीं है विवेक तो सत्संग में आ जाओ, क्या दिक्कत है? यहां से विवेक ले लो। अब बोलो सत्संग में ये विवेक ही तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? विवेक मिल रहा है। ये कितना बढ़िया साधन है। हर पहलू को समझने के लिए सत्संग बहुत अच्छा साधन है। जिंदगी जीने की कला सीखने के लिए सत्संग बहुत अच्छा साधन है, और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए सत्संग बहुत अच्छा साधन है। इससे उत्तम साधन कोई जगत में दूसरा है ही नहीं, और कलिकाल में तो है ही नहीं। आपको ये सौभाग्य मिल गया है, हनुमान जी ने ही दिला दिया, शिव जी ने दिला दिया। और ये बाल समाज मानस मंडली का प्रयास विशेष रूप से हमारे गोस्वामी वकील साहब का हमारे प्रति समर्पण, प्रेम, स्नेह, हमारा इनके प्रति विशेष स्नेह, इनका हमारे प्रति विशेष रूप से समर्पण, और आप सब जितने भी बैठे सबकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। और हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं ग्राम चर्रा में कथा नहीं कह रहा हूं, मैं तो चित्रकूट धाम में कथा कह रहा हूं। क्योंकि चित्रकूट भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहां से 600 किलोमीटर पड़ेगा, 700 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो चित्रकूट यही है। भाई बात मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने भावुकता में कोई बात कह दी है कि मैं चित्रकूट में बैठा हूं। भावुकता नहीं, आध्यात्मिकता। भावुकता तो जुड़ी हुई है, लेकिन आध्यात्मिकता कैसे? ये हमारा चित्त ही चित्रकूट है, लेकिन किस शर्त के साथ चित्त चित्रकूट है? जब ये चित्त हमारा कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ जाए तब है चित्रकूट। कूटस्थ, वेदांत में ब्रह्म को कूटस्थ कहते हैं। वेदांत में वैसे कूट मानी पर्वत होता है, लेकिन ब्रह्म को क्या कहते हैं वेदांत में? कूटस्थ। कभी वेदांतियों के पास जाकर के वहां समझना, कूटस्थ ब्रह्म है, कूटस्थ। तो प्यारे, आप सबका चित्त राम कथा रूपी कूटस्थ ब्रह्म से जुड़ गया है, तो आपका ये परसर चित्रकूट धाम बन गया है। प्यारे, इसको चित्रकूट कहते हैं। अब ये आकाट है, कोई माई का लाल इससे चैलेंज नहीं कर सकता है कि आपने चित्रकूट कैसे कह दिया। बोलो भाई। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से है, भौगोलिक दृष्टि से और राजस्व रिकॉर्ड में तो चल रही है, ग्राम चल रहा है। चित्रकूट धाम में बैठे आप, चित्त का चित्रकूट। हनुमान जी ने कहा कि जो सेवा आप देंगे वही सेवा में लूंगा। आप बताइए ना, और जिस सेवा के लिए आदेशित जब जब आप करेंगे मैं वही सेवा आपकी करूंगा। भगवान ने कहा तो इस समय एक सेवा दे रहा। हाँ, आदेश करें प्रभु। इस समय मेरे पास रहकर
मेरी सेवा करना इसे मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। फिर मेरी सच्ची सेवा तो यह होगी हनुमान कि तुम खोई हुई सीता का पता लगाओ, ये सच्ची सेवा होगी। एक बात बताएं भैया, आपके स्वामी की प्रिय वस्तु आपसे उससे दूर हो जाए, खो जाए, और आप स्वामी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा उसे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसका कुछ खो गया है। समझ गए हो कि नहीं? उसका कुछ खो गया है। उस समय सेवक सेवा करेगा लेकिन उसे सेवा अच्छी नहीं लगेगी, उलझन पैदा होगी। वो यही कहेगा हटो हटो, तुम क्या परेशानी में डाल दिया हमको, हटो यहाँ से, हमारा दिमाग ठीक नहीं है इस समय। क्यों? यही कहेगा कि नहीं स्वामी? वो सेवा अच्छी नहीं लगेगी। फिर यदि वो सेवक ये कह दे कि आपकी उलझन क्या है, अगर हम उसे दूर कर दें तो वो कहेगा सबसे बड़ी सेवा यही होगी। अगर हमारी उलझन को तू दूर कर रहा है तो इससे बड़ी सेवा और क्या होगी? क्यों भाई? यही अर्थ निकलता है कि नहीं? इससे अच्छी सेवा और दूसरी हो नहीं सकती है। तो भगवान राम ने कहा कि हे हनुमान, सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि तुम सीता का पता लगाओ। सीता को मैंने कैसे प्राप्त किया था हनुमान, ये मैं ही जानता हूं। सीता के पिता को मेरे पिता के पास नहीं जाना पड़ा, सीता को खोजने के लिए मैं स्वयं निकल पड़ा था। बोलो भाई, सीता को पाने के लिए बताओ जनक जी गए थे क्या? जनक जी गए थे अयोध्या? महाराज श्री दशरथ से कोई बात की थी? राम जी के पिता से कोई बात की थी क्या? है कि मेरी बेटी है, आपके बेटे के साथ में विवाह करना चाहता हूं? सावधान, ना दशरथ जी ने प्रयास किया था जनक जी के पास जाके, बोलो, ना तो दशरथ जी ने प्रयास किया था कि जनक जी के पास गए हों कि आपकी बेटी है और मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे से आपकी बेटी का विवाह हो जाए। भाई दोनों में से किसी एक को संपर्क करना पड़ता है कि नहीं? या तो बेटे का बाप संपर्क करे या बेटी का बाप संपर्क करे भाई। लेकिन यहां तो भगवान राम स्वयं गए। बोलो, गए स्वयं कि नहीं? और धनुष यज्ञ जनक जी ने किया था, लेकिन प्रभु श्री राम ने उस धनुष यज्ञ को स्वयंवर में बदल दिया। बोलो, बदल दिया कि नहीं? अगर ठीक से रामायण पढ़ो तो अर्थ समझ में आ जाएगा। धनुष यज्ञ को स्वयंवर में बदल दिया। सीय स्वयंवर देखिए जाई, काहे धोंदे बड़ाई। सीए स्वयंवर देखिए जाए, जबकि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, लेकिन सीए स्वयंवर देखिए जाए। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर होता है धनुष यज्ञ में स्वयंवर में। व्याख्या की जाए, धनुष यज्ञ का मतलब है कि शर्त है धनुष टूटे तब, जो तोड़े उसी के गले में जयमाल। और स्वयंवर का मतलब है कन्या स्वयं जिसका वर्ण करे वो स्वयंवर है। तो मैंने जनक के पिता महाराज श्री जनक ने, श्री जानकी जी के पिता ने, जनक जी ने तो धनुष यज्ञ का प्रोग्राम